और एक प्रोटॉन मिलकर परमाणु भार 2 हाइड्रोजन का, जिसको भारी हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, उसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम है। इसी तरीके से हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, 2 हो जाती है। तो अब परमाणु भार कितना हो गया? 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। तो किसी भी परमाणु में परमाणु भार उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को कहा जाता है, जैसा मैंने वहां लिखा है। कई बार न्यूट्रॉन भारी होते हैं तो सामान्यतः क्या होता है, परमाणु क्रमांक से परमाणु भार जो होता है वो डबल होता है। अगर मैं कहूँ कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, मतलब उसमें 6 प्रोटॉन है, तो उसका जो भार है वो 12 हो जाता है। 6 + 6, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, मतलब क्या हुआ, उसमें 8 प्रोटॉन है। ये ध्यान में रखना, जैसे ही आपको परमाणु क्रमांक की बात करें तो आपको क्लिक होना चाहिए कि ये प्रोटॉन की संख्या है। वहीं पर परमाणु भार 16 है, क्यों? 8 प्रोटॉन है और 8 उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी तत्व का परमाणु भार उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। जो आप पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में जो तत्व देखते हो वो एक एक परमाणु को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने लिखा O, तो ये एक परमाणु को रिप्रेजेंट करता है जिसका परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 है। फिर यही परमाणु आपस में जुड़कर अणु बना रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन का अणु या जल बना रहा है H2O। अब ये परिवर्तित हो गए अणु में। क्यों हो गए? ये हम बंध जब पढ़ेंगे, बंध जब बनते हैं, वैसे तो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो, बंध क्यों बनते हैं? अपने भारी अष्टक को पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, और ऐसे समय में ये आपस में बंध के द्वारा बंध जाते हैं, अणु बनाते हैं। अणु जब बन गए तो जिन सूत्र के द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है उसे अणु सूत्र कहा जाता है। जो मैंने लिखा है ये ऑक्सीजन का अणु सूत्र हो सकता है, पानी का अणु सूत्र हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब एक एक अणु को, ये आगे मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो ये एक एक अणु को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक पानी का अणु है जिसमें एक ऑक्सीजन का अणु परमाणु और 2 हाइड्रोजन के परमाणु। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का परमाणु और 2 ऑक्सीजन के परमाणु एक अणु का निर्माण करते हैं। अणु भार निकालने के लिए परमाणु भार का सहारा लेना होता है। तो क्लासेस में, मैंने पिछले क्लासेस में आपको करा दिया है, एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास है CO2, तो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का परमाणु भार हो गया 12, तो 1 × 12, 1 × 12 हो गए। ऑक्सीजन 2 है तो 2 और उसका परमाणु भार है 16, दूना 32, 12 और 32, टोटल हो गए 44। ये इसका परमाणु भार आ गया, अणु भार आ गया। तो अणु भार निकालने के लिए परमाणु भार और उस अणु में उस तत्व के कितने परमाणु मौजूद हैं उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अणु भार निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल आप और देख लें तो आपका काम हो जाएगा। C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक अणु में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन का 6 परमाणु है और परमाणु भार 12।
हाइड्रोजन 12 है और हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1। वहीं पर ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16। कर दो 72 12 96 180। ये आपका एक ग्लूकोज के अणु का अनुभार आ जाएगा। किताब में और भी उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरण को आप देखें, सॉल्व करें और एक बार वीडियो में से फिर से समझकर जितने भी आपको यौगिक अणु मिलते हैं उनके अणुभार ज्ञात कीजिए। थैंक यू।